वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। एंड या फर्स्ट टाइम ऑन टाइम मैं कुछ वीडियो डालने वाला हूँ, भगवान की दुआ से, आप लोगों की दुआ से नहीं, मेरे खुद की मेहनत से। और क्या बताऊँ यार, मतलब वाकई में फट रहा है भाई, फट रहा है बेसिकली। चैम्पियंस लीग वापस आने वाला है विद द सेकेंड मैच डे। एंड सबसे बढ़िया मैच है, सबसे मसालेदार मैच है बायर्न वर्सेस बार्सिलोना। अलियांज एरिना में है, बायर्न म्यूनिक में होने वाला है ये मैच, रदर म्यूनिक में होने वाला है ये मैच, बायर्न म्यूनिक के होम ग्राउंड पे। तो मैच से जुड़े हुए काफ़ी ट्रिवियास तो है वैसे, बट ट्रिवियास को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। देखो भाई, 8-2 से हम अभी बहुत आगे निकल चुके हैं, बारसा भी बहुत आगे बढ़ चुका है। 8-2 के बाद फिर 3-0 करके 2 मैच हो चुका है, एंड उससे भी हम आगे बढ़ चुके हैं। दिस इज 2022 मैन, एंड एग्जैक्टली 2 years हो चुका है 8-2 से। एंड बारसा इज a lot changed. I mean, Barca has changed itself a lot, a lot. उस टाइम पे भी जब बारसा को फेस किया था 2020 में, आई वॉज स्केर्ड बिकॉज देयर वॉज मेसी, देयर वॉज सुआरेज, एंड या इस साल भी दे हैव लेवेंडोस्की, दे हैव डेम्बेले। तो आई एम नॉट मच comfortable about facing Barcelona. When you see the performances they are putting in, you have to be scared as a Bayern Munich fan. बात करेंगे सब पे, चलिए। पहले तो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे हो, खुश हो एंड सेफ हो। लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो पहले हम बात करेंगे करंट फॉर्म की, एंड देखेंगे कि प्लेयर्स कैसे फॉर्म में हैं, क्या फॉर्मेशन रहने वाला है, क्या टैक्टिक्स रहने वाला है, एंड उसके ऊपर हम प्रेडिक्शन करेंगे कि कौन मैच जीतने वाला है और कितने मार्जिन से जीतने वाला है। चलिए, तो पहले यार बात कर लेते हैं कि बार्सिलोना साइड के बारे में। देखो, बार्सिलोना एक तो है, काफ़ी सारे बढ़िया साइनिंग्स कर चुके हैं। ये जो ट्रांसफ़र विंडो है बार्सिलोना की हिस्ट्री में शायद वन ऑफ द बेस्ट टिल डेट ट्रांसफ़र विंडोज़ है, मानो या ना मानो। अभी बार्सिलोना एक ऐसा टीम है, they're a big club, they have reputations of being a big club, and इस सीजन उसके पास एक टीम है, अनलाइक द लास्ट सीजन। इस सीजन उसके पास टीम है, एंड ऐसा लग रहा है कि इस सीजन वो एक्चुअली में कुछ उखाड़ सकता है, एंड हु नोज, शायद उखाड़ लेगा। पहला जो मैच डे था उसमें बार्सिलोना डिफीटेड विक्टोरिया पल्जन बाय 5-1, एंड बायर्न म्यूनिक डिफीटेड इंटर मिलान बाय 2-0। अगर मेरे से पूछोगे कि इस टाइम पे कौन बेटर सिचुएशन पे है, आई वुड से बायर्न म्यूनिक बेटर सिचुएशन पे है, क्योंकि दे हैव फेस्ड अ बेटर टीम एंड दे हैव डिफीटेड देम। उसके पास जो 3 पॉइंट आया है, दैट इज अगेंस्ट अ बिग टीम। दैट मीन्स बायर्न के पास एक कम मैच होगा खेलने के लिए अगेंस्ट अ बिग टीम, एंड एक मैच ज़्यादा होगा खेलने के लिए अगेंस्ट अ स्मॉल टीम। तो यहाँ पे एडवांटेज बायर्न म्यूनिख के पास थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा ही है। एंड ये मैच एक्चुअली डिसाइड करेगा कि इस सीजन की यूसीएल ग्रुप सी में किसका अपर हैंड रहने वाला है आगे आने वाले मैचेस में। अभी देखो, ला लीगा में अगर फॉर्म की बात करें तो बार्सिलोना अभी सेकंड स्पॉट पे है। बार्सिलोना ने अभी तक मैचेस खेले हैं 5, जिसमें से 4 मैचेस जीत लिया है, 1 ड्रॉ हुआ है। वहीं पे अगर बायर्न म्यूनिख की बात करें, बायर्न म्यूनिख ने 6 मैचेस खेला है, 3 विन 3 ड्रॉ, वो भी अनबीटन है। बार्सा भी अनबीटन है। बायर्न म्यूनिख शायद फर्स्ट पोजीशन पे है, मैं आज चेक नहीं किया, कल तक बायर्न म्यूनिख फर्स्ट पोजीशन पे था, आज पता नहीं है मुझे एक्चुअली। तो लेकिन जो बुंदेसलीगा है उसका टेबल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लाइक 12 पॉइंट में शायद से 4 या 5 टीम्स है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों ही अनबीटन है, बट यहाँ पे मैं कहूँगा बार्सिलोना का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। दे आर इन बेटर फॉर्म। बायर्न का स्टार्टिंग अच्छा था, दे वर स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स, बट यहाँ पे बार्सिलोना इज स्लोली गेटिंग इन द ग्रूव, एंड बायर्न म्यूनिख इज लूजिंग द मोमेंटम। उसका लास्ट 3 जो लीग मैचेस है वो ड्रॉ पे ख़त्म हुआ है, एंड दिस इज बिट वर्डिंग साइन फॉर मी ऑल्सो एज अ बायर्न म्यूनिख फैन। वाई?
बिकॉज बायर्न म्यूनिख इज नॉट एबल टू फाइंड आउट दोज गोल्स। एक रिपोर्ट देख रहा था जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि लास्ट सीजन 14 गोल्स ऐसे मारे हैं लेवेंडोस्की ने, जो कि या तो 1-0 विक्ट्री था या फिर एक मैच ड्रॉ करने वाला गोल था। मतलब इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो लेवेंडोस्की का। वो बंदा अभी नहीं है बायर्न म्यूनिख में। एंड उल्टा ये है सिनेरियो कि बायर्न विल बी फेसिंग लेवेंडोस्की। Bayern Munich will be facing the beast they have developed. I won't say they have created because Dortmund created him. They developed him. They nurtured him. They made him actually this machine. तो यहाँ पे कुछ वर्डिंग साइंस है फॉर बायर्न म्यूनिक, बट आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो है वी गो। पहले हम देख लेंगे कि बार्सिलोना का क्या स्क्वाड रहने वाला है। अभी ये देखो, ये मेरा प्रेडिक्शन है। मतलब मैं तो कोई अंतर्यामी नहीं हूँ कि बता दूंगा कि यही होने वाला है, बट दिस इज द स्क्वाड दैट आई थिंक दैट ज़ाबी इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट बायर्न म्यूनिक। तो अगर हम बात करें इस टीम की, 4-3-3 के साथ उतरेगा। एज वी ऑल नो दे आर डूइंग इट इन एवरी मैच। गोल पे होगा टर स्टेगन, उसका सेंटर बैक्स दो होगा एरिक गार्सिया एंड अराउहो, उसका लेफ्ट बैक होगा बाल्डे, राइट बैक कुंडे, उसका सीडीएम सिंगल पिवट में बुस्केट्स, थोड़ा सा आगे खेलेगा पेड्रियन, गावी, एंड उसका फ्रंट थ्री होगा डेम्बेले, रफीनहा एंड लेवेंडोस्की। अभी देखो टर स्टेगन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, टर स्टेगन रहने वाला है। सेंटर बैक में मैं क्यों अराउहो के साथ एरिक गार्सिया को पिक किया? देखो अराउहो रहेगा मैच में, ये तो कोई दिक्कत वाली सीन नहीं है। या तो अराउहो कुंडे रहेगा, या तो अराउहो क्रिस्टियनसन रहेगा, या तो गार्सिया और अराउहो रहेगा। अराउहो तो रहने वाला है, दैट इज 100% श्योर। अभी व्हाई डिड आई चूज एरिक गार्सिया विथ अराउहो? देखो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एरिक गार्सिया और अराउहो का जो पेयरिंग है वो थोड़ा सा बेटर है रादर देन कुंडे एंड क्रिस्टियनसन। एंड ऊपर से गार्सिया हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट सिंस द लास्ट सीजन। उसका पासिंग, उसका क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा, क्रॉसिंग तो नहीं बोलूँगा, उसका लॉन्ग पासेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुआ है सिंस द लास्ट सीजन। एंड यहाँ पे अराउहो का तो फिजिकल प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। वी ऑल नो दैट डुएल अगेंस्ट रूडिगर। तो अराउहो इज अ मस्ट। एंड यहाँ पे एरिक गार्सिया, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ही हैज़ शोन इन पास्ट फ्यू मंथ्स, ही इज इन। बट कुंडे की जगह वाई इन राइट हैंड फ्लैंक मैं बताऊंगा आपको। इससे पहले मैं बाल्डे का बात कर लेता हूँ। देखो यार, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास, मतलब बार्सा के पास क्या क्या ऑप्शन है। बार्सा के पास है जॉर्डी अल्बा, पक्का नहीं खिलाएगा, क्योंकि बायर्न म्यूनिख के साथ अगर आप मैच खेलने जा रहे हो तो आपको इंटेंसिटी चाहिए। हम लास्ट 2 सीजन देखे थे जॉर्डी अल्बा का क्या हालत हुआ था, मतलब वो कुत्ते की तरह हाँफ रहा था वो। तो आई डोंट थिंक, एंड मैं लिख के दे सकता हूँ, जॉर्डी अल्बा 1 मिनट भी नहीं खेलेगा इस मैच में। उसके जगह पे और एक ऑप्शन आता है जो कि है मार्कस अलोंसो, जिसको साइन किया गया है अभी अभी फ्रॉम चेल्सी। अभी मार्कस अलोंसो क्या प्रोवाइड करता है? मार्कस अलोंसो का जो लॉन्ग रेंज शॉट्स है वो काफ़ी अच्छा है, क्रॉसेस वगैरह काफ़ी अच्छा है। बट यहाँ पे क्या सिर्फ क्रॉसेस चाहिए? नहीं, उसको चाहिए एक बॉल कैरियर जो डिफेंस से, जो विंग से बॉल कैरी करके ला पाएगा, जो ट्रैक बैक कर पाएगा। बाल्डे इज अ यंग प्लेयर and he has shown a lot of character in him, and I'm sure that Xabi will give Balde the chance to prove himself against Bayern Munich. वहीं पे मैं कुंडे को क्यों डाला राइट हैंड साइड पे? अभी देखो यार, यहाँ पे कुंडे को राइट हैंड साइड में क्यों डाला? यहाँ की एक रीज़न है। वी ऑल सॉ द मैच अगेंस्ट सेविया। अभी सेविया के साथ आप मैच देखे होंगे तो आपको याद रहेगा कि कुंडे वॉज इन द राइट हैंड साइड एंड डेम्बेले वॉज इन द राइट हैंड साइड। द कॉम्बिनेशन ऑफ डेम्बेले एंड कुंडे वॉज फैंटास्टिक। आई डोंट नो वाई, what connection they had suddenly in the first match that was they were playing, and it was evident from the kind of play they were putting on together. दोनों को देख के ही लग रहा था दोनों का अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हालांकि मैं डेम्बेले को लेफ्ट हैंड पे रखा हूँ, बट एज वी ऑल नो कि रफीनहा और डेम्बेले फ्लैंक्स इंटरचेंज करता रहता है, तो
डेफिनेटली यहाँ पे डेम्बेले के साथ कुंडे डेफिनेटली एक प्रोमिनेंट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करेगा, तो उसका कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, एंड फॉर दैट सोल रीजन आई एम पुटिंग कुंडे हियर। एंड उसका क्रॉसेस वगैरह वगैरह भी हम देख चुके हैं कितना खतरनाक है। ऑलरेडी 3 असिस्ट प्रोवाइड कर चुका है 3 मैचेस या 4 मैचेस में, तो वाई नॉट इन द राइट हैंड साइड ऑफ द डिफेंस। वही अगर बात करें सिंगल पीरियड में खेलता है बार्सिलोना, बुस्केट्स इज अ मस्ट, एंड ये गेम एक्चुअली विल बी अ मेक और ब्रेक गेम फॉर बुस्केट्स, नॉट फॉर हिज करियर, बट ये एक्चुअली दिखाएगा कि क्या हाई प्रेसिंग या गेगन प्रेसिंग वाली सिस्टम के अगेंस्ट बुस्केट इस उम्र में उतना ही इफेक्टिव है जितना वो अपने प्राइम टाइम पे था। अभी बायर्न म्यूनिक विल डोमिनेट द मिडफील्ड फॉर श्योर, तो यहाँ पे बुस्केट्स को अपने पीक पे होना बहुत ज़रूरी है। ही शोन हिज कॉन्फिडेंस इन द लास्ट मैच वी ऑल सॉ, बट कैडिज और बायर्न म्यूनिक के बीच में तो भाई अंतर है, तो यहाँ पे बुस्केट्स का जो रोल है वो बहुत ही क्रूशल होने वाला है। सामने हम रखेंगे पेड्री को, कोई मतलब शक की कोई गुंजाइश नहीं है। पेड्री इज गोइंग टू प्ले, मतलब पेड्री इज प्रॉब्ली द फर्स्ट पर्सन अलॉन्ग विथ ter Stegen whose name will be put in the team sheet by Xavi। अभी गावी की हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि फ्रैंकी डियोंग कहाँ है भाई। फ्रैंकी डियोंग को मैं यहाँ पे नहीं देखता हूँ, मैं यहाँ पे गावी को देखता हूँ। यंग ब्लड है और बंदा बहुत ही एग्रेसिव है, तो अगर बायर्न के अगेंस्ट आपको खेलना है तो ऐसे एग्रेसिव बंदे की आपको ज़रूरत है टीम पे, और मुझे नहीं लगता कि इस टीम में गावी से ज़्यादा एग्रेसिव प्लेयर कोई है। वो जो उसका जो हाफ स्पेसेस ढूंढना एंड प्रेसिंग करना, फिर ऑन फील्ड जो एग्रेशन है उसका, ये काफ़ी काम आएगा एक्चुअली बार्सिलोना के लिए। तो दैट इज़ वाई आई हैव पुट गावी इन द पिच। I see Frankie de Jong in the second half because this game will not be easily decided, and if Barcelona wants to get something out of this game, they will need Frankie de Jong at some point. Front three is clear: Dembele, Lewa and Rafinha। देखो इसका सब्स्टिट्यूशन के ऊपर मैं पहले बात कर लेता हूँ। फेरन टोरेस है सब्स्टिट्यूशन में, एंड मेम्फिस डिपाय है जिसके ऊपर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता। आई डोंट थिंक दे विल गेट मच टाइम इन दिस मैच। आई थिंक लेवा एंड डेम्बेले विल प्ले द एंटायर मैच। रफीना को हम सब्स्टिट्यूशन में डाल सकते हैं, मतलब रफीना को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है जिसके जगह पे शायद अंसु फाटी लाया जाएगा, एंड ही विल बी अ माइंड बॉगलिंग सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम रफीना की बात कर लेते हैं, डेम्बेले की बात कर लेते हैं, लेवा की बात कर लेते हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस बहुत ज़्यादा है, कूट कूट के भरा है इन तीनों में इंडिविजुअल ब्रिलियंस। मतलब रफीना का क्रॉसेस, उसका लॉन्ग रेंज शॉट्स, डेम्बेले का ड्रिबलिंग एबिलिटी, पेस, खतरनाक खतरनाक, एंड ऊपर से लेवेंडोस्की इन द मिडिल, मतलब बाप रे बाप बवाल भाई। ये तो मतलब मुझे हेडेक दे रहा है सच में, ऑनेस्टली। मतलब मुझे इसका गोल कीपिंग, डिफेंस, मिडफील्ड कुछ भी हेडेक नहीं दे रहा है, इसका फ्रंट थ्री मुझे हेडेक दे रहा है। ये मैं उसके ऊपर क्या ही बात करूँ, और इसके फ्रंट थ्री के ऊपर मतलब आपको सब पता है यार, ये इसका कैलिबर क्या है, ये क्या उखाड़ सकता है मैच में। लेवेंडोस्की भाई, वी हैव टू फेस लेवेंडोस्की आफ्टर 8 years, माय गॉड भाई, खतरनाक होने वाला है ये मैच बायर्न के लिए। बार्सिलोना का बात हो गया, बहुत सारे पैर चाट लिए हमने, नहीं बहुत देर तक पैर चाट लिए हमने बार्सिलोना के, और नहीं चाटेंगे भाई। बायर्न म्यूनिक का स्क्वाड देखो भाई, पहले बोल देता हूँ बायर्न म्यूनिक को मैं 4-2-3-1 में नहीं देखना चाहता। मतलब मैं देख देख के पक गया हूँ। मतलब लेवेंडोस्की होता वो फॉरवर्ड प्लेयर के तौर पे तो आई एम फाइन, बट यहाँ पे माने एंड लेवेंडोस्की की फिनिशिंग में बहुत डिफरेंस है। तो आई डोंट वांट टू सी 4-2-3-1 प्लीज़। मतलब प्लीज़ नगल्समैन 4-2-3-1 मत खिला भाई, 4-4-2 या 4-2-2-2 खिला, जो पहले तो खिला रहा था। मैं आपको बोल देता हूँ, बायर्न म्यूनिक जब सीजन स्टार्ट किया था 4-2-2-2 या 4-4-2 जो भी आप बोलो उसमें खेलना स्टार्ट किया था, एंड उसमें रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा था, हम बहुत सारे स्कोर कर पा रहे थे। बट 4-2-3-1 जैसे ही लाया, क्योंकि देखो माने इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, लेकिन माने को गेम इन्वॉल्वमेंट चाहिए। बाद में बात करता हूँ मैं, पहले ये डिस्कस कर लो। गोल पे मैनुअल नॉयर द गोट कीपर, कोई शक की गुंजाइश नहीं है।
मिडफील्ड में मैं उपमेकानो को नहीं देखता हूँ, एरर प्रोन है, बट हाँ सेकेंड हाफ में सब्स्टिट्यूशन के तौर पे लाया जा सकता है उसको। लुकास हर्नांडेज आएगा, उसको लास्ट मैच में रेस्ट दिया गया है इसी मैच के लिए। ही इज टेक्निकली बेटर देन ऑल दिस डिफेंडर्स यू आर सीइंग हियर। ही इज द मोस्ट सॉलिड डिफेंडर आउट ऑफ देम। उसके बगल में होगा डिलीट। अभी डिलीट को क्यों हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डिलीट इज बेटर देन उपमेकानो, दैट्स व्हाट आई थिंक। उसका एरियल एबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप बायर्न म्यूनिख की टीम को देखोगे ना, तो अगर उसको कॉर्नर मिलता है तो एक डिलीट ही है। पहले हमारे पास लेवेंडोस्की होता था, पहले हमारे पास, अभी मुलर भी है, देखो मुलर है, बट लेवेंडोस्की इज अ डिफरेंट ग्रेवी। पहले लेवेंडोस्की होता था, निकलस सुले होता था, और कौन होता था याद नहीं है मुझे। एनीवे गोरेट्स्का होता था। अभी गोरेट्स्का को मैं बेंच पे रखा हूँ, तो यहाँ पे डिलीट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका एरियल एबिलिटी बहुत अच्छा है। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे मैं रखा हूँ अल्फोंसो डेविस। ऑब्वियसली उसके जैसा पेस अभी वर्ल्ड फुटबॉल में किसी के पास नहीं है। फाड़ दे रहा है बंदा, फाड़ देगा। एंड उसका ब्रेकअप के बाद से बंदा कुछ अलग लेवल पे खेल रहा है। आप नहीं देखे हो अल्फोंसो डेविस का लेटेस्ट गेम्स, देख लो भाई, बंदा कुछ प्रूव करना चाहता है अभी। वॉच आउट फॉर अल्फोंसो डेविस। राइट हैंड साइड पे बेंजामिन पवार्ड। अभी ये वही पवार्ड है सीजन स्टार्ट होने से पहले मैं जिसको एक्सक्लूड करना चाहता था बायर्न से। मैं बोल रहा था कि ये वीक लिंक है बायर्न म्यूनिख टीम में, बट बंदे ने मुझे गलत प्रूफ कर दिया है। एंड प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द गेम्स में ही इज in the top 3 players of Bayern Munich. I'm shocked. What a turnaround. And ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि हाउ पवार्ड परफॉर्म इन दिस गेम, बिकॉज वो अगर फीका पड़ जाए तो बायर्न म्यूनिख के लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इस साइड से शायद इस साइड से शायद डेम्बेले अटैक पे आएगा। तो पवार्ड को एब्सोल्युटली अपने पीक पे होना है। वही अगर हम मिडफील्ड की बात करें तो डेफिनेटली किमिक विल बी देयर। एंड उसका नाम देखो भाई, मैं बोल्ड पे लिखा हूँ, क्योंकि आप मार्क करके रख दो, ये गेम अगर बायर्न म्यूनिख जीतता है तो सबसे ज़्यादा पॉइंट किमिक का होगा। ये आप मार्क करके रख दो, मतलब ये टैग करके रख लो, ये मुझे कोट करके रख लो आप, किमिक का सबसे ज़्यादा पॉइंट होने वाला है अगर बायर्न म्यूनिख ये मैच जीतता है तो। किमिक के बारे में क्या बोलूँ, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका विजन है, फिजिकल प्रेजेंस है, और क्या बोलूँ भाई मैं, सब कुछ है। मतलब बंदे के पास सब कुछ है, सब कुछ कर सकता है ये बंदा। ये और केविन डे ब्रुयना, मैं दोनों को एक ब्रैकेट में रखता हूँ हमेशा। उसके साथ है सबित्जर। मैं गोरेत्स्का को ना लेके यहाँ पे सबित्जर को क्यों लिया, बिकॉज गोरेत्स्का यस ही इज अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, वो एक एक्स्ट्रा थ्रेट प्रोवाइड करता है ओपोनेंट हाफ में जाके, बट यहाँ पे हमको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे व्हेन किमिक विल गो अप फ्रंट। अभी गोरेत्स्का वैसा नहीं करेगा। गोरेत्स्का, हाँ, वो लास्ट मैच जो हमने देखा उसका डिफेंसिव एबिलिटी बहुत अच्छा उभर के आया है, ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, बहुत क्लीन टैकल्स किया है खड़े होके। लेकिन बार्सिलोना के अगेंस्ट हमको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो किमिक को सपोर्ट प्रोवाइड करे। गोरेत्स्का किमिक को सपोर्ट करेगा, शायद गोरेत्स्का इज अ बेटर पार्टनर ऑफ किमिक दैन सबित्जर, बट यहाँ पे सबित्जर will stay back when Kimmich will go up. तो that is why I have put Sabitzer here. and यहाँ पे कहीं ना कहीं Sabitzer सब मैच खेल चुका है एंड वो एक अच्छे रन ऑफ फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पे Sabitzer को देखता हूँ। वही अगर साने और गनाब्री की बात करें सामने, देखो कोमान को मैं रखना चाहता था गनाब्री की जगह। वैसे इन तीनों में कोई किसी को भी रख लो, तीनों अच्छे प्लेयर से, तीनों अच्छे फॉर्म में है, बट कोमान का शायद से इंजुरी है एंड आई डोंट नो कि उसका सिचुएशन क्या है, वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, तो इसलिए मैं गनाब्री को उतारा हूँ एंड साने। एंड यू ऑल नो दैट दे कैन रन राइट इन एनी डिफेंस, तो साने एंड गनाब्री। एंड सामने है माने एंड मुलर। देखो मैं चाहता हूँ कि माने को इन्वॉल्व करे इस मैच में, गेम प्ले में इन्वॉल्व करना कि एज अ पोचर उसको यूज़ किया जाए। गेम प्ले में माने को इन्वॉल्व करेगा तभी हम माने का 100% निकाल पाएंगे। एंड मुलर विल बी अ रॉम-डॉयटर रोल, ही विल बी अ सेकंड स्ट्राइकर, बट ही विल बी मोर ऑफ अ रॉम-डॉयटर रोल। तो ये हो गया बायर्न म्यूनिख का साइड। एंड यहीं पे अगर हम बात करें जो सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, डेफिनेटली वन विल बी गोरेत्स्का, वन विल बी उपमेकानो। यहाँ पे स्टैनिसिच को हम देख सकते हैं, मथीस तेल को देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है भाई साहब। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कोमान, आई डोंट नो कोमान आएगा कि नहीं आएगा। जमाल मूसियाला पहले 2-3 मैच में खेला था, बथेड़े गोल्स मारे थे एंड बायर्न म्यूनिख वाज परफॉर्मिंग वेल। आई डोंट नो कि इस मैच में गनाब्री की जगह सियाला को उतारेगा कि नहीं उतार सकता, आई डोंट नो, बट दिस इज द फॉर्मेशन आई वांट टू सी बायर्न प्लेइंग अगेंस्ट बार्सिलोना।
अभी देखो यार, बार्सिलोना का डिफेंस लाइन अच्छा है बट दैट इज नॉट अनब्रेकेबल। वो थोड़ा सा शेकी है उसका डिफेंस, जो कैडिस के अगेंस्ट दिख गया था, जो सेविया के अगेंस्ट दिख गया था, और भी काफ़ी सारे मैचेस में वैलाडोलिड के अगेंस्ट दिख गया था, रायो वॉलेकानो के अगेंस्ट दिख गया था, अभी इनफैक्ट प्लेजेंट के अगेंस्ट भी दिखा था। तो उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है डिफेंस में, जिसको अभी उसने बायर्न म्यूनिख स्टैंडर्ड का ओपोनेंट फेस नहीं किया। अभी पता चलेगा कि उसके डिफेंस में कितना दम है। अगर ये सारे जो प्लेयर्स हैं, बायर्न म्यूनिख जब अटैक करता है, जब फॉरवर्ड हाफ में जाता है, जब ओपोनेंट के हाफ में जाता है, तो उसके थर्ड में, उसके बॉक्स के अंदर बायर्न का एटलीस्ट 4 से 5 खिलाड़ी होगा जब अटैक करेगा। उस टाइम पे देखना होगा कि बार्सिलोना कैसे डिफेंस करता है, एंड आई एम श्योर बायर्न म्यूनिख कैन एंड बायर्न म्यूनिख विल ब्रेक द डिफेंस लाइन। बट यहाँ पे फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि लास्ट कुछ मैचेस में बायर्न ने लगातार 10+, 15+ शॉट्स ऑन टारगेट मारा है, बट उसमें से गोल बहुत कम आया है। इस मैच में नहीं चाहिए, क्योंकि इस मैच में ओपोनेंट में है रॉबर्ट लेवेंडोस्की, उसको एक चांस मिला वो गोल कर देगा। तो यहीं पे बहुत ज़्यादा दारोमदार रहेगा हमारे डिफेंस लाइन पे कि वो, एंड मिडफील्ड पे सवित्जर के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगा कि somehow they keep डेम्बेले एंड लेवेंडोस्की आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टीम। अगर वो दोनों आइसोलेट हो जाता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द टीम, देन बाकियों को संभाल पाना उतना डिफिकल्ट नहीं है फ्रॉम बायर्न्स पर्सपेक्टिव, बट इट इज एट मोस्ट रिक्वायर्ड टू आइसोलेट लेवेंडोस्की एट एनी कॉस्ट। उसके पैर में बॉल नहीं जाना चाहिए, और गया भी तो पेनल्टी बॉक्स के आसपास वो नहीं जाना चाहिए। लेवेंडोस्की ड्रॉप करता है, मिडफील्ड से बॉल उठाता है, दैट इज फाइन, बट अगर लेवेंडोस्की, जो कि लेवेंडोस्की करेगा, बिकॉज बायर्न म्यूनिख में लेवेंडोस्की का प्लेइंग स्टाइल डिफरेंट था, यहाँ पे डिफरेंट है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेवेंडोस्की ड्रॉप करता है, बॉल रिसीव करता है, दैट इज फाइन, बट पेनल्टी बॉक्स के आजू बाजू में लेवेंडोस्की के पैर में बॉल जाना नहीं चाहिए, एंड डेम्बेले को वो इनसाइड रन्स मारने से रोकना पड़ेगा किसी भी हालत में, लुकास हर्नांडेज एंड डेलीट को। एंड ये करने के लिए हमको अपने विंगर्स एंड जो विंग बैक्स है उसका इस्तेमाल बहुत बढ़िया से करना है, क्योंकि अगर हम अपने विंग बैक्स एंड विंगर्स की यूज़ करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा शेकी पड़ जाएगा अपने वाइड एरियाज में, एंड वहाँ पे वो मात खा सकता है। लेकिन हमको यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा कि बुस्केट्स रहने वाला है वहाँ पे, तो कंट्रोल, मिडफील्ड जो कंट्रोल है वो किमिक और सबित्जर के पास रहना चाहिए फ्रॉम बायर्न्स पर्सपेक्टिव। अगर किमिक कंट्रोल करता है गेम, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बार्सिलोना, क्योंकि बायर्न म्यूनिख का जो अटैक है वो वेव आफ्टर वेव आफ्टर वेव आएगा बार्सिलोना के हाफ में। एंड बार्सिलोना अगर ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड से उतरता है कि हम डिफेंसिव खेलेंगे बायर्न के अगेंस्ट और काउंटर पे उसको मारेंगे, तो बायर्न के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो यहीं पे हर्नांडेज और डेलीट का मैं थोड़ा सा ये टेंडेंसी देखा हूँ कि डेलीट आगे निकल जाता है, वो नहीं चाहिए हमको इस मैच में। भाई हमको 1-on-1 नहीं चाहिए नॉयर के साथ किसी प्लेयर का भी। तो डेलीट हर्नांडेज को किसी भी हालत में पीछे रहना है। पवर्ट ऊपर चढ़ के खेलेगा, डेवियस भी ऊपर चढ़ के खेलेगा, बट दे कैन ट्रैक बैक, दे कैन फॉलो रफीन्हा एंड डेम्बेले एंड दे कैन डिफेंड देम। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मैच कांटे का होने वाला है। मिडफील्ड बैटल विल बी द क्रूशल वन, एंड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मिडफील्ड बैटल बायर्न म्यूनिख की जीतने के चांसेस ज़्यादा है। डिफेंसिव अगर मैं पोजीशन बाय पोजीशन जाऊँ तो देखो, गोलकीपिंग का मैं क्या मतलब कंपैरिजन करूँ। अभी करंट फॉर्म देखा जाए तो दोनों का करंट फॉर्म में डिफरेंस तो है, नॉयर अभी भी थोड़ा सा ऊपर ही है, बट मैं ओवरऑल बोलूँ तो मतलब नॉयर इज़ गोट कीपर, उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता मैं। तो डेफिनेटली गोलकीपिंग पोजीशन में बायर्न म्यूनिख हैज़ द अपर हैंड, नॉयर इज़ अ बेटर गोलकीपर दैन ter Stegen। डिफेंस लाइन की बात करें तो डिफेंस लाइन बायर्न म्यूनिख का बेटर है, क्योंकि आप अगर इंडिविजुअल क्वालिटीज़ देखें, कुंडे इज़ बेटर दैन पवर्ट, आई कैन नॉट से। प्रॉब्ली मैं इस सिचुएशन में मैं दोनों को एक ही ब्रैकेट में रखूँगा। डेलीट इज़ बेटर दैन अराउहो 100%, आप एग्री नहीं कर सकते हो, बट एक्चुअली डेलीट इज़ बेटर दैन अराउहो। हर्नांडेज इज़ बेटर दैन एरिक गार्सिया, एक्चुअली हर्नांडेज इज़ बेटर दैन एरिक गार्सिया डिफेंसिवली एटलीस्ट।
डेवियस इज बेटर देन बाल्डे, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मिडफील्ड की बात करें, देखो मिडफील्ड में वो सिंगल पीरियड में खेल रहा है या डबल पीरियड में खेल रहा है, इसकी मैं क्या बात करूँ, बट अगर आप ओवरऑल क्वालिटी देखोगे, गावी इज न्यू, पेड्री इज टैलेंटेड, बुस्केट इज अपने करियर के एंड में है, यहाँ पे सबित्जर काइंड ऑफ अपने वो प्राइम टाइम में है, किमिक इज डेफिनेटली एट हिज पिक, ग्नाब्री साने 26-27 ईयर्स ओल्ड, वो अपना जो पिक टाइम होता है एक फुटबॉलर के करियर में वही चल रहा है उनका। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एक्सपीरियंस भी है बायर्न के पास एंड इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी है उसके पास। तो ये मिडफील्ड में बायर्न म्यूनिख बहुत भारी है बार्सिलोना से। लेकिन अगर आप फ्रंट थ्री की बात करोगे या फ्रंट प्लेयर्स की बात करोगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेवेंडोव्स्की की वजह से बार्सिलोना इज लुकिंग मोर लेथल देन बायर्न म्यूनिख। तो एक ही पोजीशन है जहाँ पे बार्सिलोना को मैं आगे रखूंगा बायर्न म्यूनिख से, एंड दैट इज देयर अटैक। बाकी अगर आप अटैक और मिडफील्ड को जोड़ दोगे तो अगर आप लेवेंडोव्स्की को निकाल दो, वहाँ से माने को निकाल दो, बायर्न म्यूनिख इज स्ट्रॉन्गर, अ लॉट स्ट्रॉन्गर। बट अगर आप दोनों को पुट कर दो तो मैं कहूँगा बायर्न म्यूनिख इज हैविंग 55% एंड बार्सिलोना 45%, एंड 45% में 30% में क्रेडिट दूंगा लेवेंडोव्स्की को। हाँ, हालांकि आप बोलोगे कि डेम्बेले क्रिएट करता है, डेफिनेटली डेम्बेले इज लेथल, डेम्बेले इज डेंजरस, बट यहाँ पे डेम्बेले तभी डेंजरस हो पाता है जब वो कनेक्शन करता है लेवेंडोव्स्की के साथ। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, लेवेंडोव्स्की को रोकना बहुत ज़रूरी है, लेवेंडोव्स्की को आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद डेम्बेले को आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। और आपको याद होगा, मैं एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा, लास्ट साल जब ज़ाबी जब कोच था एंड सेकेंड लेग में बायर्न म्यूनिख ने हराया था बार्सिलोना को बाई 3-0, उस मैच को जीतने के बाद मुलर ने एक बात बोला था कि बार्सिलोना हैज़ एवरीथिंग, मतलब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। एक चीज़ नहीं है बार्सिलोना के पास, या रादर एक चीज़ नहीं था। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ द इंटेंसिटी टू मैच बायर्न म्यूनिख्स गेम फॉर 90 मिनट। तो वो इंटेंसिटी लाना बहुत ज़रूरी है बार्सिलोना के खेमे में, एंड जिसके लिए गावी है, जिसके लिए लेवेंडोव्स्की है। बट विल दैट बी इनफ टू मैच द इंटेंसिटी ऑफ बायर्न म्यूनिख? अगर आप क्लिनिकल फिनिशिंग की बात करो तो मैं बार्सिलोना को ऊपर रखूँगा, लेकिन अगर आप इंटेंसिटी की बात करो तो देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन बायर्न म्यूनिख। बिकॉज क्या है ना कि आप एक समुंदर है जहाँ से आप 15-20 मग निकाल के या 15-20 बाल्टी निकाल के आप एक स्विमिंग पूल पे डाल दिए। आपने एक्चुअली वही किया, लेवेंडोव्स्की को बायर्न से बार्सा भेज के वही किया। बट यहाँ पे बायर्न म्यूनिख के पास है एक्सपीरियंस है, बायर्न म्यूनिख के पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, बायर्न म्यूनिख के पास पेस है, इंटेंसिटी है, सब कुछ है बायर्न म्यूनिख के पास। फिनिशिंग की थोड़ी सी कमी है, वो अगर सॉर्ट आउट कर पाता है तो आई डोंट सी एनी लूप होल इन दिस बायर्न म्यूनिख टीम। बस वही एक लूप होल है, बाकी इंटेंसिटी भर के है, बाकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस भर के है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, सिर्फ हमको चाहिए क्लिनिकल फिनिशिंग, वो मिल गया हम पक्का ये मैच जीतने वाले हैं। प्रेडिक्शन टाइम, भाई क्या ही प्रेडिक्ट करूँ, मतलब मेरा खुद का फट रहा है अभी दोनों का लाइनअप देखने के बाद। बट जिंक्स नहीं करता हूँ मैं। देखो, मैं आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के वो वीडियो पोस्ट नहीं किया, एक्चुअली मेरा लेट हो गया था। मैं शूट किया था बट क्योंकि लेट हो गया था तब तक मैच स्टार्ट हो गया था, तो मैं और एडिट नहीं कर पाया और छोड़ दिया। बट मैं उसमें प्रेडिक्ट किया था कि आर्सेनल 2-1 से जीतेगा, जहाँ पे आर्सेनल मैच हार गया 3-1 से। तो फिर मैं इसीलिए मैं इस मैच को प्रेडिक्ट नहीं करूँगा। मैं दिल से चाहता हूँ कि बायर्न म्यूनिख जीते, मैं दिल से चाहता हूँ कि लेवेंडोव्स्की गोल करे। आई एम अ लेवेंडोव्स्की लवर, आई एम फैन ऑफ रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। मैं चाहता हूँ लेवेंडोव्स्की गोल करे चैंपियंस लीग में, बट आई वांट बायर्न म्यूनिख टू विन दिस मैच। एंड यहाँ पे प्रेडिक्शन तो नहीं बोलूँगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि आई वांट बायर्न टू विन, बट यहाँ पे मैं ज़रूर ये बोल सकता हूँ कि व्हाट माई गट फीलिंग सेज। देखो, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मैच बार्सिलोना भी जीत सकता है, क्योंकि ये वो वाला बार्सिलोना नहीं रहा पिछले साल वाला। ये बार्सिलोना जीत सकता है, लेकिन बायर्न को वाइट वॉश नहीं कर सकता, मतलब 4-0 5-0 इस तरीके से नहीं जीत सकता है। 2-1 3-2 इस टाइप का मैच हो सकता है। मैं 1-0 नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये एक हाई स्कोरिंग मैच होगा। हाई स्कोरिंग इन द सेंस यहाँ पे दोनों साइड से गोल देखने को मिलेगा,
एंड आई थिंक अगर बार्सिलोना मैच जीतता भी है तो भी एक अच्छा फाइट देखने को मिलेगा फ्रॉम बायर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू। बट यहाँ पे मेरा मानना है कि शायद बायर्न का अपर हैंड रहेगा गिवन द मिडफील्ड दे हैव। एंड मैं स्कोर लाइन तो प्रेडिक्ट नहीं करूँगा, मुझे लग रहा है कि 55-45 बायर्न म्यूनिख, मतलब बायर्न का चांसेस मैं 55% दिख रहा हूँ। बट ये अगर बायर्न जीतता भी है तो ये 2 गोल से ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीतेगा बायर्न म्यूनिख, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा इस साल। मुझे लग रहा है कि 55-45 बायर्न म्यूनिख, मतलब बायर्न का चांसेस मैं 55% दिख रहा हूँ। बट ये अगर बायर्न जीतता भी है तो ये 2 गोल से ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीतेगा बायर्न म्यूनिख, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा इस साल। भाई साहब, तो चलो भाई, मैं ख़त्म कर दिया ये वीडियो। एंड वीडियो टाइम पे ला रहा हूँ भाई, इसके लिए लाइक बनता है भाई मेरे वीडियो में। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, डिसलाइक कर सकते हो, नहीं अच्छा लगा तो आपका प्रेडिक्शन बताना भाई, आपका प्रेडिक्शन बताना, क्या प्रेडिक्शन है, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो एंड कौन एक्स फैक्टर होने वाला है इस मैच के लिए। तो कमेंट में बताना मेरे को, मैं देखना चाहूँगा आपका ओपिनियंस। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, टेक केयर। एंड यूसीएल और 1 दिन बाकी है, नहीं 2 दिन बाकी है। मैं आज संडे को ये शूट कर रहा हूँ, कल वीडियो आ जाएगा। तो चलो तब तक के लिए बाय।